यहाँ पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद जायजा ले रहे हैं और यात्री सुविधाओं के साथ साथ तमाम चीज़ों को खुद देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पर वो पूरे स्टेशन पर जगह जगह पर घूमे और उनके साथ रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। भुवनेश्वर का जायजा लेते हुए उन्होंने तमाम चीज़ों पर हम कह सकते हैं अपनी नज़र डाली। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दरअसल दिल्ली से भुवनेश्वर इसलिए आए थे क्योंकि वो जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर उस यात्रा को खत्म करने के बाद, उस क्षेत्र में घूमने के बाद अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टेशन पर पहुँचे हुए हैं। स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है और स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, साफ सफाई को देखा, साथ ही साथ ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। और इसी दौरान हम कह सकते हैं उन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री की भी बात की कि दूसरी एंट्री भी होनी चाहिए और उस पर काम करने की हिदायत दी अधिकारियों को। और इसी दौरान गीता प्रेस के स्टॉल पर भी गए। गीता प्रेस के स्टॉल पर उन्होंने किताबें देखी। खास तौर पर गीता प्रेस की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम धार्मिक किताबें गीता प्रेस छापता है और यहाँ पर उन किताबों की बिक्री की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल मंत्री ने वहाँ पर किताबें ली और जब उन्होंने किताब खरीदी तो हुआ क्या कि उनके पास टूटे पैसे नहीं, तो टूटे पैसे की बात उन्होंने की तो जो दुकानदार था उसने कहा नहीं पैसा नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन तमाम आग्रह के बावजूद उन्होंने उसको पैसा दिया और कहा कि नहीं पैसा तो हमें लेना ही होगा। और यहाँ पर उसके बाद वो आगे गए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अश्विनी वैष्णव की हम बात करते हैं तो नए रेल मंत्री हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तमाम चीज़ों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। तो यहाँ वो एक एक चीज़ को पूरे के पूरे स्टेशन को वो देख रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने देखा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कहाँ से दूसरी एंट्री हो सकती है, किस तरीके से और ज़्यादा सुविधाएं हो सकती हैं, उसका पूरा जायजा लिया। दरअसल नए बने रेल मंत्री के सामने तमाम चुनौतियां हैं कि रेलवे को किस तरीके से रफ्तार दी जाए, किस तरीके से जन सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। हाल ही में प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही घोषणा कर दी कि 75 हफ्ते में 75 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। इस तरीके के बड़े बड़े टारगेट हैं। तो कहीं ना कहीं रात दिन मेहनत करके प्रधानमंत्री के सपने को भी साकार करना है और भारत के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, यहाँ आम आदमी की जो सुविधाएं हैं उनको भी बेहतर किया जाना है। तो लिहाजा यहाँ पर रात दिन काम किया जा रहा है क्योंकि रेलवे को समझना भी है और रेलवे हम कह सकते हैं कि बड़ा संगठन है और ख़ास तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो विचार किया जा रहा है वो इस तरीके से है कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में दूसरी एंट्री कैसे दी जाए, किस तरीके से दो तरफ से प्रवेश हो सके जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। और तमाम टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं और जब सीजन होता है तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके की भीड़ होती है। लिहाजा इस पर निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही यहाँ पर दूसरी एंट्री बनाई जाए। जहाँ एक तरफ रेल मंत्री भुवनेश्वर में है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ये ट्रेन अपने आप में खास है, सूरत महुआ एक्सप्रेस, और पश्चिम रेलवे के तहत आने वाली सूरत और महुआ के बीच में एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने गुजरात के सूरत से इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस स्पेशल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को सौराष्ट्र के लिए सौगात माना जा रहा है। इससे औद्योगिक नगरी सूरत से महुआ के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ ही यात्रियों का सफ़र और ज़्यादा सुगम हो सकेगा।